Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you. नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम उपवास के लिए ये डोसा बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी डोसा है, तो चलिए देखते हैं। डोसा बनाने के लिए हमें 1 कप साबूदाना ले लेना होगा। ये देखिए, ये भिगोया हुआ साबूदाना है, जिसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगा दिया था। तो 1 कप भर के हम ये साबूदाना लेंगे भिगोया हुआ, और 1 कप भरकर इसमें हम समा राइस डालेंगे। ये समा राइस है फ्रेंड, इसे आप भगर भी कहते हैं। तो ये 1 कप भगर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, समा राइस। अब इन दोनों का हमें मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लेना है और एक अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, ये पेस्ट मैंने एक बाउल में ले लिया है। अगर ये पेस्ट आपको पानी डालना है, थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी डालकर भी इसे बना दीजिए। इस तरह से इसका एक पेस्ट बनाना है। और अब हम उबला हुआ आलू लेंगे। 1 आलू अगर बड़ा है तो आप 1 आलू लीजिए, वरना आप 2 छोटे आलू ले सकते हैं। उसे हमें बॉइल्ड आलू को इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है, ताकि वो इक्वली स्प्रेड हो जाए। और अब इसे हम अपने मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे इस डोसे को टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें, ये देखिए, ये भुनी हुई मूंगफली का पाउडर है, ये आप डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच। ग्राउंडनट पाउडर थोड़ी सी डालेंगे हम, हरी मिर्च, और ये थोड़ा सा धनिया, कोरिएंडर। अब हम इसमें 2 चम्मच दही डाल देंगे, ताकि ये बहुत अच्छा है, खट्टा खट्टा सा इसमें फ्लेवर आ सके। ये देखिए, 2 चम्मच दही डाल देंगे। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ये मैं इस समय उपवास का नमक ले रही हूँ, सेंधा नमक। स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल दीजिए। और ये थोड़ा सा जीरा, और इसमें हम थोड़ा काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, तो उससे भी एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो अभी डो हमने बनाया है, ये मिक्स करके, ये देखिए, ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इस तरह से इसका पतला घोल बना लेंगे। ये देखिए, हमें बिल्कुल डोसे के लिए पतला घोल बनाना है। तो चलिए, ये मैंने डोसा पैन ले लिया है, इसमें अब मैं थोड़ा सा घी स्प्रेड कर दूंगी। हम ये उपवास के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने घी यूज़ किया है इसमें। तो ये घी को डोसा पैन में डाल देंगे, और ये जो हमारा डोसे का बैटर हमने तैयार किया है, इसे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे धीरे धीरे। फ्रेंड्स, इसमें हमने ना इनो का यूज़ किया है ना सोडे का, क्योंकि हम ये उपवास के लिए बना रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों का यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से इसे बैटर को फैला दीजिए और इसे अच्छी तरह से, जब आप बैटर डालें तो इस गैस की फ्लेम आप उस समय स्लो रखिए, और फिर बाद में आप मीडियम कर दीजिए। ये देखिए, ये डोसा अच्छी तरह से पकने लग जाएगा, और बीच बीच में आप इसमें थोड़ा सा घी भी स्प्रेड कर दीजिएगा चारों तरफ। और ये देखिए, ये बहुत अच्छी से 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह पक गया है। तो अब हम इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पका लेंगे, और आप इसमें घी लगाते रहिएगा। और इस तरह से करते हुए आपको सारे डोसा बना लेना है। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स ये, और झटपट, बहुत फास्ट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी। तो ये डोसा खाने के लिए हमें एक चटनी की ज़रूरत होगी। तो चलिए, अब हम ग्राउंडनट की चटनी बनाते हैं। मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली को हमें थोड़ी देर के लिए
ड्राई रोस्ट करना होगा। एक पैन ले लिया है मैंने और इसे मैं अभी 3 से 4 मिनट ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ड्राई रोस्ट करने से फ्रेंड्स इसका कच्चापन दूर हो जाता है और ये बहुत अच्छा लगती है ये चटनी। आप ये चाहे तो मूंगफली को ज़्यादा दिन तक अच्छा रखने के लिए, जैसे गर्मी वगैरह में जनरली कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसे आप जब भी मार्केट से लाए भून कर रख दीजिए फ्रेंड्स। ये बहुत दिनों तक अच्छी रहती है फिर, और जब भी ज़रूरत हो तो बनाइए। ये देखिए अभी मैंने इसका इस तरह से पाउडर बना लिया है। इस पाउडर को मैं अब एक बाउल में डाल दूंगी और हमें इसमें पानी ऐड करना होगा। मैंने आधा कटोरी मूंगफली का पाउडर लिया है, मैं उसमें आधा कटोरी पानी डाल रही हूँ और इसे अभी हमें भीगने देना होगा। 10 मिनट भीगने दीजिए फ्रेंड्स। और 10 मिनट के बाद चलिए अब हम तड़का बना लेते हैं। ये देखिए तड़के के लिए मैंने तेल लिया है। ये थोड़ा सा मैं इसमें जीरा डाल दूंगी और बारीक कटी हरी मिर्च डाल दूंगी। ये देखिए ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, इसे भी डाल दीजिए। और जब हमारी हरी मिर्च ऐसी चटकने लग जाए तब हम इसमें जो हमने ग्राउंडनट का जो पाउडर पानी में भीगने के लिए रखा था हम उसे डाल देंगे। ये देखिए अब मैं इसमें ये सारा मिक्स कर दूंगी। अगर आपको ये थोड़ा थिक लग रहा है तो इसमें 3-4 चम्मच और पानी डाल सकते हैं आप। और अब इस चटनी को हमें 2 से 3 मिनट के लिए और उबलने देना होगा। फ्रेंड्स ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। देखिए मैंने सॉल्ट डाल दिया है, नमक स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। और फ्रेंड्स ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, व्रत के लिए भी अच्छी है और आप जनरली भी इसे ऐसी तरह बना के खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपकी चटनी तैयार हो गई। इसे ठंडी करके सर्व कीजिएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आप ये डोसा बना लीजिए सारे और उसे ये ग्राउंडनट की चटनी के साथ सर्व कीजिए। बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। मैंने अप्पे की भी रेसिपी शेयर की है फ्रेंड्स, ये ज़रूर से आप नवरात्रि में बनाइएगा। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। थैंक यू। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.